हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना एक पेपर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा रीजनिंग का पार्ट दिया हुआ है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म फॉलो द ट्रेंड ऑफ द गिवन लिस्ट, यानी कि इसमें आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखो, सी डी सी डी सी डी सी डी है, इसमें देखो सी डी सी, ये फिर डी डी हो गया, इसमें फिर ये सारे डी हो गए है ना, फिर इसमें ये सभी हो गए। तो अगला क्या आएगा, ये भी डी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन क्या है अपना राइट हो जाएगा, है ना। समझ आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज का दिया हुआ, यहाँ बताना क्या आएगा। देखो 50 × 3 + 3 कितना हो गया 48। 48 × 3 कितना होगा 8 3 8 24 4 3 12 और 2 14 और 4 ऐड कितना हो गया 148। तो 148 × 3 3 8 24 4 3 12 13 14 3 3 और 1 4 444 और 4 ऐड करेंगे, इसमें कितना आ गया 448 आया, है ना। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर 448 आना चाहिए, आना चाहिए ना। अभी देखते हैं कि जो 448 है, इसमें 448 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस उसमें 4 कर रही हूँ तो 1353 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इसमें फिर और क्या फॉर्मूला यूज होगा, 148 की 3 से मल्टीप्लाई करें 444 और 3 ऐड किया 448, ठीक है। देखो 3 4, अब इसमें कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे ना। तो देखो इसमें 3 ऐड किया ना, इसमें 4 ऐड किया तो 448 आ गया। अब 448 में 448 की किससे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो मेरा आएगा 1344, और 1344 को मैं 1344 में फिर 5 ऐड करूँगी तो कितना आएगा। देखो कैसे किया मैंने ये, इसको समझो। सबसे पहले 15 × 3 + 3 48, 48 × 3 + 4 148, 148 × 3 + 5 449, ठीक है। अब 449 × 3 + 6 तो मेरा 1353, समझ में आ गया। 3 से मल्टीप्लाई, काउंटिंग में 3 4 5 6 ऐड, तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी महीने का 12वां दिन शुक्रवार है, यानी कि 12 तारीख को 12वां दिन शुक्रवार के 4 दिन बाद है, 12वां दिन है शुक्रवार के 4 दिन बाद, 4 3 2 1 यहाँ पर शुक्रवार के 12वां दिन शुक्रवार के, यानी कि शुक्रवार के 4 दिन बाद, शुक्रवार शनिवार एतवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार। 12वां दिन क्या है मंगलवार है ना। अब क्या करूँगी, 12वां दिन मंगलवार है तो इसमें से क्या 12वां दिन मंगलवार है तो ये बताना है तो महीने का पहला दिन किस दिन होगा। 12 11 10 9 8, 8 को क्या था शुक्रवार, तो 1 तारीख को भी क्या होगा शुक्रवार ही होगा, है ना। तो शुक्रवार क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। अभी 4 क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में कॉपर स्ट्रोंग का कोड है 276।
आयरन इज स्ट्रोंग है, तो 752 का कॉपर इज स्ट्रोंग, 276 का आयरन इज स्ट्रोंग। तो देखो 365 का अर्थ है आयरन एंड कॉपर, तो एंड का बताना है इसका। तो देखो 752 और 276, 7722 कॉमन है, यानी कि इज स्ट्रोंग 365 276। इसमें देखो आयरन इज स्ट्रोंग, आयरन एंड कॉपर, 6 इन दोनों में कॉमन है, तो 6 का कोड हो गया आयरन। आयरन किसका हो गया? 6 का। कॉपर इज स्ट्रोंग, इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 5, तो कॉपर का क्या हो गया? 5। बचा इसमें क्या है? 6 का कोड हो गया, 5 का कोड हो गया, बचा 3 और एंड बच गया, तो एंड का कितना कोड हो गया? 3, है ना। तो क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन। अगर क्या है, एक निश्चित भाषा में यदि चिन्ह प्लस और मल्टीप्लाई और अंक 3 और 8 आपस में बदल दिए जाते हैं, देखो 6 3 और 8, तो 6 प्लस में 35 डिवाइड में 5, 3 तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। अभी देखो 6 क्वेश्चन। यदि पी क्यू का अर्थ पी क्यू का भाई है, तो इनमें से किसका बताना है कि कौन दिखाता है कि डब्ल्यू जेड का भाई है, तो यही उठा लेती हूँ। देखो डब्ल्यू, इसका क्या अर्थ है? पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। डब्ल्यू किसका पुत्र है? एक्स का पुत्र है, ठीक है। एक्स ये किसका है? पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। एक्स माता है वाई की, एक्स माता है वाई की, ठीक है। अच्छा, ये और ये क्या शो कर रहा है? पी क्यू का भाई है, वाई भाई है जड़ का, तो दोनों एक कैटेगरी में हो गए, तो डब्ल्यू जड़ का क्या हो गया? भाई हो गया, यानी बी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से। सूर्य का प्रकाश, अंधा, तो सौर किससे संबंधित होगा? तो सौर संबंधित होगा अपना बहरा से। किससे संबंधित होगा? बहरा से। 8 क्वेश्चन देखिए। 59 44 है, तो 78 किसके बराबर होगा? देखो इसमें क्या है अपना 5 9 जा 45, 45 में से बन गया 44, और इसमें देखो ये लॉजिक किसी में भी लग नहीं रहा है ना, मैंने ट्राई करके देखा था, आप भी देखना अगर इनमें से लगे। वैसे देखो 7 8 जा 56 में से बन गया 55, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर यही आना चाहिए, आप बताना, ठीक है, और कोई तरीका हो सकता है तो। अभी देखो 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें ये बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति फिलअप होगी। तो देखो ऐसे गया हुआ है ये, है ना, तो ये एक लाइन ऐसे जाएगी, है ना। तो देखो अब इसमें यहाँ पे खाली स्पेस, तो कौन सा होगा? देखो बी ऑप्शन क्या होगा इसमें अपना? राइट होगा, ठीक है। अब देखो 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है? तो कौन सी को जोड़ सकते हैं? देखो ये ऐसे है, ये हो गई, ये लंबी है, ये हो गई, ये ऐसी हो गई, ये 2 हो गई, है ना, तो सी को क्या है और जोड़ा जा सकता है ना। तो क्या हो गया अपना? सी ऑप्शन फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन। किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 125 रुपये की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा? 4/5 में बेचने पर कितने का डिफरेंस है? 1 का, है ना, 1 का डिफरेंस है। तो देखो क्या दिया है? 125 रुपये की हानि होती है, तो देखो कैसे करेंगे? 125 की हानि हो गई, 1 का डिफरेंस, 1 का है ना डिफरेंस, और टोटल कितनी है अपने पास? 5,
एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स मान लेते तो इस साइड जाके एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 125 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी 625। 625 क्या हो गया उसका सीपी हो गया, यानी कि वो वस्तु कितने की थी सीपी कॉस्ट प्राइस उसका कितना था 625। अभी 625 में से क्रय मूल्य 625 मल्टीप्लाई 4/5 क्या निकाल देंगे 4/5 से, ये मैं निकाल दूंगी उसका एसपी कितना था। तो 5 1 जा 5 1 जा 5 8 2 जा 10 5 5 जा, तो 125 की और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा एसपी सेलिंग प्राइस अपना 500 रुपये आ गया। कितना आ गया 500 रुपये। ठीक है, ऐसे करना था ये। अब 12 क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन। एक राज्य परिषद में 50 सदस्यों की औसत संख्या 58 वर्ष है। यदि उन सदस्यों में से जिसकी उम्र 60 वर्ष है वह इस्तीफा दे देता है और उसकी जगह एक नया सदस्य जुड़ जाता है जो औसत से 0.5 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए सदस्य की उम्र क्या होगी। 50 की कितनी है 58, तो 50 × 58 तो कितना हो गया मेरे पास 2900 हो गया। 60 है वो इस्तीफा दे देता है, तो कितने होगी 0 4 8 2 है ना। अब क्या बोल रहे हैं जिससे उसके औसत कितना 0.5 बढ़ गया, 58 था 0.5 बढ़ गया तो कितना हो गया 58.5 हो गया। तो 50 सदस्यों की कितनी होगी 58.5 मल्टीप्लाई करो, तो आगे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 2925 ठीक है। और कितनी है उनकी 2840 पहले थी, तो 5 12 में से 4 गए 8, तो कितनी आ गई आपके पास 85। तो कितने हैं नए सदस्य की उम्र 85। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ए बी की तुलना में 30% अधिक कुशल है। यदि बी 39 दिनों में किसी काम को करता है तो ए को उसी कार्य को करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखो ए बी से, यानी कि ए 100 काम कर रहा है तो वो 130 कर रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो यदि बी 39 दिनों में किसी काम को करता है, बी यानी कि 10 दिन में 39 काम कर रहा है, तो एक दिन में 39/10 ए का बताना है। तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखो क्या है 39 दिनों में कर रहा है ना, तो इसका क्या निकालूंगी, यानी कि पलट जाएंगे, ये 10 हो जाएगा ये 13, तो 13 की यानी कि क्योंकि कार्यक्षमता वो चेंज हो जाती है ना फिर। तो देखो 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है 39, इनकी एक की वैल्यू 3 है ना। अभी बताना ए का 10 काम कर रहा है तो 10 × 3 कितना आ गया 30 डेज। 30 डेज आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। 14 क्वेश्चन देखिए। अब एक आदमी ने 60% की छूट पर 1560 रुपये में घड़ी बेची, तो घड़ी की अंकित कीमत क्या होगी। 60 की छूट दी तो कितने में बेची होगी वो 40% में, तो 40 क्या तो 100/40, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, तो 39 × 100 कितना आ गया मेरे पास 3900। ये 3900 क्या हो गई उसकी फाइनल प्राइस हो गया। 15 क्वेश्चन देखिए। ए बी सी, ए बी का रेशो है 4:5, बी सी का रेशो है 15:16, तो 15 यहाँ पर 5 यहाँ पर, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 75 और 16 × 5 = 80 है ना। ये हो गया। अब इसको काट दो, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 जा, और ये 5 1 जा और 5 6 जा। a + 3c = 120 है, a + 3c = 120 है, तो b का मान क्या होगा, तो 12 45। तो अब क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। देखो ऐसे तो ये होगा नहीं है ना सोल्व, तो देखो इसको कैसे करते हैं। देखो a/b 4:5 दे रखा है, यानी कि a
अपॉन बी कितना है 4/5, क्योंकि हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 बी। बी सी मेरे पास दिया हुआ है 15:16, तो इसमें से B/C कितना है 15/16, यानी कि C की वैल्यू कितनी हो गई 16/15B, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मेरे पास दिया हुआ है A + 3C = 120। A की वैल्यू क्या है 4/5B, 3 × C की वैल्यू है 16/5G = 120। अब कर दो 3 5 जा 15, यानी कि 4/5B 16/5B = 120। 4 और 6 16 20/5B = 120। 0 से 0 2 1 जा 2 6 जा, तो B = 5 के सेट मल्टीप्लाई, तो 5 6 जा 30, तो B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना था। तो 30 क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी यदि दो संख्याओं का योग 31 है, यानी कि दो संख्याओं का योग है 31 और दोनों संख्याओं का अंतर है 9, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना। दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, तो x x 2x = 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई डिवाइड करने के बाद 20, तो x की वैल्यू 20 इसमें पुट की, उस साइड गया तो y की वैल्यू कितनी आई 31 में से 20 माइनस किया 1, 3 में से 2 गया 1, 11। गुणनफल बताना है, तो 20 × 11 कितनी आ गई आपके पास 220, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको क्या था ये सोल्व करना था। अभी नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन। देखो 17 क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, जब एक स्कूल के सभी छात्रों को 16 छात्रों की पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है तो 5 छात्र छूट जाते हैं। सभी विद्यार्थियों को 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है तो 13 छात्र छूट जाते हैं, तो विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो ये बोल रहा है अगर 16 छात्र को व्यवस्थित कर रहे हैं तो 5 छूट जाती है, और 20 को कर रहे हैं तो 13 छूट जाते हैं, है ना। तो टोटल न्यूनतम संख्या बतानी है अपने पास कितनी है। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, यानी कि वो 16 का मल्टीपल होगा उससे 5 ज़्यादा है, और 20 का मल्टीपल होगा 13 ज़्यादा है। मान लो मैं 3 ले लेती हूँ तो कितना आएगा 16 3 जा 48 और +5 53, और 22 जा ले लेती हूँ तो 40 और +3 15 53, तो कितनी होंगी न्यूनतम संख्या उनकी 53 होगी। ठीक है, तो बी क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। देखो 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि की तुलना में 340 रुपये कम है। तो क्या बताना है हमें, साधारण ब्याज का पता लगाए। तो देखो 8 चौका 32, 32 है ना, 32 देखो कैसे निकालते हैं। देखो SI का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, है ना। ये बोल रहा है मान लो 32 है वो अपने पास, 100 की कितनी होगी 132 हो जाएगी, 100 करेंगे परसेंटेज तो 2 के बाद पॉइंट कितना आया 1.32 आ गया, है ना। शॉर्ट तरीके से करेंगे 1.32 क्या आ गया, ये अपने पास प्रिंसिपल आ गया, यानी कि अमाउंट आ गया 1.32 अमाउंट। तो क्या कर रहे हैं इसमें, जब हम 1.32 होता है हमारे पास, देखो इसको पूरे उससे करते हैं तो कैसा आएगा ये देखो, पजल मत होना, SI निकाल रही हूँ मैं। प्रिंसिपल रेट है मेरे पास 8/100 और टाइम 4, तो कितना आ गया मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट 0.32p, है ना। अब अमाउंट क्या है प्रिंसिपल प्लस SI, SI क्या है मेरे पास प्रिंसिपल प्लस 0.32, तो कितना हो गया, ऐड करूँगी प्रिंसिपल ये 1.32p हो गया, वो जो मैंने निकाला था। अब अमाउंट और SI को जो मैं माइनस कर रही हूँ तो वो 340 है मेरा, अमाउंट 1.32 है और SI कितना है मेरा 0.32p। इन दोनों को माइनस करूँगी तो 340, इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, P बचेगा
1p बचेगा ना 340, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा 340। तो SI क्या निकालूंगी 340 मल्टीप्लाई 0.32, तो मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 108.8, 108.8 आ गया। अब देखो प्रिंसिपल माइनस SI 340 के बराबर है ना, तो प्रिंसिपल में से जब 0.32 340 के बराबर है, प्रिंसिपल इसमें से माइनस करूंगी तो 0.68 p की वैल्यू है 340, तो p प्रिंसिपल कितना होगा 340 अपॉन में 0.68 मल्टीप्लाई 100, 34 1 जा 0 2 जा 2 5 जा, तो 5 की 100 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपके पास 500 रुपये आपका क्या है साधारण ब्याज आ जाएगा। ओ प्रिंसिपल आया ना 500 रुपये, तो क्या निकाल लूँगी 500 रुपये प्रिंसिपल और 0.32 मल्टीप्लाई कर दूँगी तो कितना आएगा 160 रुपये। कितना है सिंपल इंटरेस्ट आपका 160 रुपये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखो 19 क्वेश्चन, एक वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा यदि प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हुई। मान लो ये फॉर्मूला होता है ना x + y + xy अपॉन 100, प्रत्येक भुजा में हुई यानी कि x में भी 20 की वृद्धि हुई y में भी, तो पुट करना 20 + 20 प्लस में 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 गई, 20 और 20 40 और 2 2 जा 4, तो 40 और 4 44, तो कितना आ गया आपका फाइनल आंसर 44, यानी कि 44 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का क्या फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 913 अपॉन 83। अब इसको क्या करेंगे काट देंगे, तो कितने पे कटेगा ये 83 की, किसकी 83 की टेबल में 913 आता है 18 3 जा 83 1 जा 83 1 जा, तो 17 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 187 आपका क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21, एक आदमी ने 2 साइकिल खरीदी, एक 1600 रुपये में और दूसरी 1400 में, इनकी एक 1600 में दूसरी 1400 में, टोटल कितना 3000 का खर्चा, 1280 1680 में बेच दिया। ऐड करो 1280 1680 में बेच दिया, 0 8 16 6 2 8 1 9 2, 2960 में बेच दिया। नुकसान निकालना है तो माइनस करो, 40 का हुआ कितने में से 3000 में से हुआ है ना, क्योंकि 3000 में खरीदी थी, मल्टीप्लाई 100, 3 0 से 3 0, 4/3 का क्या हो गया उसको 4/3% का लॉस हो गया है ना। ऐसे ही आपको सोल्व करना था। अब देखो 22 क्वेश्चन, नल ए खाली टंकी को 60 घंटे में भरता है, ठीक है, और रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है, रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है, तो फिर नल ए बंद कर दिया जाता है, और तो घंटे में तो कितने घंटे में है यह रिसाव से खाली कर देगा। एलसीएम लो, 80 16 पंजे 80 और 20 और 20 चौका 80, तो रिसाव है ना, तो 5 में से 4 गया 1, तो 80 अपॉन में 1, तो कितना होगा, कितने आवर्स लगेंगे उसको 80, यानी कि 80 आवर्स में क्या करेगा वो उसको भरेगा। ठीक है, समझ गए सभी। ऐसे ही आपको सोल्व करना था। 23 क्वेश्चन देखिए। अब एक व्यक्ति को धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर दूरी तय करने में धारा के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे ज़्यादा समय लगता है, और व्यक्ति की गति धारा की गति का 1.5 गुना है, तो धारा की गति कितनी होगी। तो देखो कितना लगता है उसे 1.5 गुना, तो क्या करूँगी इसको मैं, देखो मान लो धारा के विरुद्ध, क्या धारा के विरुद्ध अपर में v माइनस एस, v कितना है आपका 1.5 s, इतने गुणा लग रहा है ना इसको। v क्या है व्यक्ति की गति और s क्या है धारा की गति मान लेती हूँ मैं। ठीक है, तो देखो अब
अपर। डाउन में क्या है, दोनों ऐड होंगे और अपर में दोनों माइनस होंगे। तो 1.5 में जब मैं s को माइनस करूँगी तो 0.5, और जब ऐड करूँगी तो कितना आएगा 2.5, है ना। इसको माइनस करूँगी तो 0.5, ऐड करूँगी तो 2.5। ये बोल रहा है अगर 10 लग रही हैं, जब क्या लग रहा है 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 0.5s और 15 में 2.5s, और तो कितना टाइम उसकी, यानी कि कितने घंटे का अंतर है, 3.5 घंटे का। अब ये दोनों से ये सोल्व करना है बस, ठीक है। कर दोगे इसको सोल्व। देखो 10 अपॉन में 10 और 5s माइनस 15 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 25s। 5 टू जा 10 यानी कि 20 अपॉन में s माइनस 5 3 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि 6 अपॉन s इज इक्वल टू 3.5। एस एस सेम है तो 20 में से 6 गए, 14 अपॉन x इज इक्वल टू 3.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो s की वैल्यू 14 अपॉन 3.5। पॉइंट के नाम का ऊपर 0, 7 5 जा 7 2 जा और 5 2 जा, तो 2 2 जा 4। तो कितना टाइम लगा, 4 किलोमीटर पर घंटा, है ना। इजी था ये तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 24 क्वेश्चन। 1000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखो इसको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बताना है। 1000 पर 10% का 4 वर्ष में, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 400। साधारण ब्याज आ गया। अब निकालूंगी चक्रवर्ती ब्याज यानी कि SI। कैसे, 1000 रुपये पर क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दो P 1 + R अपॉन 100 और T प्रिंसिपल। और देखो 1 + R कितना है 10 अपॉन 100 की पावर 4, 1 0 से 1 0, 1 + 1 अपॉन 10 11 अपॉन 10 कितनी बार 4 बार, 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 1 2 3 एक और आएगा ना 11 अपॉन 10, 1 0 रह गई, 11 मल्टीप्लाई 11 121 मल्टीप्लाई 121 कितना आ गया 14641। तो ये वो पॉइंट के नाम का 10। अब इसमें से कितना माइनस करूँगी 400, तो कर दो, तो कितना आया 14601, है ना। तो कितना आ गया आपके पास 0, 4 कितना है, इसको माइनस करने के बाद कितना माइनस कर रही हूँ मैं 4 4। क्या बोल रहा है ये, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के, तो अमाउंट निकालो पहले, ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा। अमाउंट कितना है मेरे पास 1464.1 है ना, और प्रिंसिपल 1000 माइनस करो तो कितना आ गया मेरे पास 464.1, ये आ गया। अब अंतर बताना है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। ये तो मेरे पास कितना आया था, टोटल प्रिंसिपल मिला के था ना, इसलिए मैंने माइनस किया। अब 464.1 में 400 माइनस करूँगी तो कितना आएगा 64.1, 64.10, है ना। तो क्या हो गया, ए ऑप्शन अपना क्या फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन। देखो ए और बी ने 12,500 रुपये और 7,500 के साथ निवेश किया। 12,500 रुपये। 6 महीने बाद ए ने 2,500 रुपये वापस ले लिए। 6 महीने तक निवेश किया, है ना। उसके बाद क्या किया उसने 2,500 रुपये वापस ले लिए। तो 12,500 में से जब मैं 2,500 माइनस करूँगी, कितना माइनस करूँगी 2,500 माइनस करूँगी तो कितना बचेगा 10,000। 10,000 बाकी 6 महीने तक करे तो प्लस का ये हो गया अपना ए का। सोल्व करो, 12,500 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75,000 और प्लस में 60,000, तो ये आ गया 1,35,000 ए का अपना टोटल। और तो वर्ष के अंत में बी ने तो अपने 7,500
कितने तक कर रखे हैं, 12 तक। तो 7500 की 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 लाख, नहीं 9 लाख नहीं 9000, ठीक है। अच्छा अब रेशियो बताना है कितना, 1,35,000 और 90,000 का रेशियो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, ये काटो, 9 बन जा 0, 9 बन जा 9 5 जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3/2 यानी कि 3:2 क्या हो गया आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन तक। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।